अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया का पांचवा सबसे मजबूत देश, आर्मी के मामले में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत देश, और आज हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्यों? बांग्लादेश में इस प्रकार से निर्मम हत्या हिंदुओं की जा रही है, और हत्या करने के बाद उनके कपड़े को निकाल के उनके प्राइवेट पार्ट को देखा जा रहा है कि वो हिंदू है कि मुसलमान। जरा सोचिए, अगर इस प्रकार की घटना दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति के साथ हुआ होता तो आज पूरा दुनिया में उस धर्म के लोग जो है वो आग लगाने का प्रयास करते। हमारे पास राफेल है, हमारे पास मिराज है, हमारे पास ना जाने कौन कौन से फाइटर प्लेन है। आजादी के समय में 1947 में जो गलती उस समय के नेताओं ने की, दूसरी बार 1971 में जो गलती भारत के नेताओं ने की, उस गलती को सुधारने का मौका है हमारे पास, और बांग्लादेश को दो टुकड़ों में बांटने का मौका है। एक बार जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ और पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के रूप में और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में दुनिया के मानचित्र पे सामने आया, उसके बाद से पाकिस्तान ने आंख दिखाने का प्रयास किया तो पाकिस्तान को फाड़ के अलग दो देश बना दिया गया, और एक बांग्लादेश कहलाया और एक पाकिस्तान कहलाया। आज मौका मिला है कि ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसका बदला लिया जाए और बांग्लादेश को दो फाड़ में बांट दिया जाए। अगर हम दो फाड़ में बांग्लादेश को वर्तमान समय में नहीं बांटेंगे और उस सेफ जगह पे जो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बीच का पार्ट है, बांग्लादेश का दो जिला है, उन दो जिला में जो है बांग्लादेश के सभी हिंदुओं को नहीं बसाएंगे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा, और भविष्य में ये कहा जाएगा कि 47 में हमने गलती किया, 71 में गलती किया और फिर 2024 में भी हमने गलती किया। तो इस बार हमें गलती करने की जरूरत नहीं है। और कान खोल के सुन लो सलमान खुर्शीद, क्या कह रहे हो कि भारत में भी बांग्लादेश जैसा हिंसा हो सकता है? मूर्ख हो तुम, और तुम्हारे जैसे लोग जो है खाते तो हैं भारत में, जन्म तो लिए हैं भारत में, लेकिन हर बार जो है विदेश का गाना गाते हैं, कभी पाकिस्तान का तो कभी बांग्लादेश का। अगर भारत में बांग्लादेश जैसा हाल होने वाला होगा ना तो सलमान खुर्शीद तुम जो है भारत में ये बोलने लायक नहीं बचोगे। तुम्हारे जैसे लोगों को जूता मार के जो है भारत से बाहर निकाल देना चाहिए। जरा सोचो कितनी घटिया मानसिकता है तुम्हारी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, एक शब्द भी तुमने हिंदुओं के समर्थन में नहीं बोला, एक ट्वीट तक नहीं किया, उल्टा जो है बांग्लादेश का आग जो है भारत में भड़काने का प्रयास किया। ऐसे ऐसे नेताओं के लिए कड़वे कानून, कड़े कानून क्यों नहीं बनाए जाते हैं भारत में? कब तक ऐसे ऐसे नेताओं को जो है हम पालते रहेंगे और इनका जो है हम लोग अनर्गल बातें जो है सुनते रहेंगे? कब तक जो है ये लोग जो है स्लीपर सेल की तरह जो है भारत में काम करेंगे? जरा सोचिए, उस वीडियो को एक बार आप लोग जाके देखिए। उस वीडियो को हम लोग ना दिखा सकते हैं और ना उसके फोटो को दिखा सकते हैं। एक व्यक्ति जो मर गया है उसके कपड़े को हटाया जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट को देखा जाता है कि उसका खतना हुआ है कि नहीं, और उसके बाद से बोला जाता है हिंदू 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 और चिल्लाया जाता है और जश्न मनाया जाता है। क्या इसको इंसानियत कहते हैं? क्या मोहम्मद साहब ने इसीलिए जो है धर्म का निर्माण किया था, पंथ का निर्माण किया था या रिलीजन का निर्माण किया था? मोहम्मद साहब ने तो सोचा था कि हम जो है कुछ लोगों को जो है सही रास्तों पे लाएंगे। क्या आप लोग जो है सही काम कर रहे हैं? जरा ये सोचिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वही काम जो है किसी दूसरे देश में कोई दूसरे धर्म के लोग जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ करे तो अच्छा लगेगा? अभी भारत में कम से कम 5 करोड़ बांग्लादेशी हैं। अगर उनको यहां से मार के कुत्ते की तरह भगाया जाए तो क्या अच्छा लगेगा? अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे हिंसा पे लगाम नहीं लगेगा तो 365 दिन के अंदर यानी 1 साल के अंदर अंदर
पूरे भारत से बांग्लादेशियों को चुन चुन के और कुत्ते की तरह मार मार के भगा देंगे लोग हम लोग। इसीलिए हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंसा को रोका जाए और हिंदुओं के घरों को जलाने से रोका जाए। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मुस्लिम के खिलाफ हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी धर्म खराब होता है, हम कुछ नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम बांग्लादेश से भागे हुए तड़ीपार लोग, बांग्लादेश से बॉर्डर तड़प के घुसपैठ के रूप में आए हुए बांग्लादेशी लोग आज भारत में सुरक्षित हैं, तो बांग्लादेश में जो है हिंदू क्यों नहीं सुरक्षित है। और अगर बार बार यही होगा ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा बांग्लादेश, और दुनिया के मानचित्र से जो है ना वो गायब हो जाओगे, वरना दो टुकड़ों में बट जाओगे। हमारे पास बहुत सारा ऐसा फाइटर प्लेन है और उसका आप सही इस्तेमाल करेंगे। एक बार पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया है, उसके बाद से पाकिस्तान जो है आंख दिखाने से पहले 10 बार सोचता है। बहुत हिंसा का मतलब कि सारे सीमा को बांग्लादेश में लांघ दिया गया है। कहां गया दुनिया का मानवाधिकार संगठन, कहां गया भारत का मानवाधिकार आयोग, कहां गया गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले लोग? क्यों मर गए वैसे लोग? क्यों नहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं? ये जो बांग्लादेश का मैप देखिए ध्यान से, ये जो हाथ है ना, ये हाथ के बीच में पूरा बांग्लादेश का मैप है, देख लीजिए। जिस दिन दबा देंगे ना हम लोग पूरा बांग्लादेश, पूरा दुनिया के नक्शे से तुम मिट जाओगे। इसीलिए विनती है कि अभी भी सुधर जाओ। 17 करोड़ जनसंख्या है बांग्लादेश की और 140 करोड़ जनसंख्या है भारत का। बांग्लादेश भारत के सामने कहीं नहीं ठहर पाएगा, कहीं नहीं ठहर पाएगा। तो मौका मिला हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा नक्शा हमारे देश भारत का है, देख सकते हैं। और भारत के बीच में ही यहां पे जो है बांग्लादेश है, देखिए ध्यान से देखिए। बस बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। कभी भी हमने इसका नाजायज फायदा नहीं उठाया, कभी भी बांग्लादेश पे अत्याचार करने का प्रयास नहीं किया। उल्टा बांग्लादेशी जो है भाग भाग के आए और हमने आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, गैस कनेक्शन और नौकरी सब कुछ दिया। बांग्लादेश भारत के बीच में हो, ध्यान देना। अगर नहीं सुधरोगे ना तो दुनिया के नक्शे से जो है ना, या तो बांग्लादेश को इस बार हम लोग मिटा देंगे या तो बांग्लादेश को जो है 2 भाग में बांट देंगे। बाकी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? भारत में सलमान खुर्शीद जैसे कुत्ते जो है, वो भेड़िए जो है, वो छिपकली जो है, वो अपना रंग बदल रहे हैं, भौंक रहे हैं, अपना चरित्र प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इनके बारे में क्या सोचते हैं? और कहां मर गए अवैसी? क्यों नहीं गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हो? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश का विपक्ष, बिहार का विपक्ष या इस देश का विपक्ष हिंदुओं के ऊपर कुछ सवाल कर रहा है, उनको बचाने के लिए कुछ प्रयास कर रहा है? क्यों नहीं? और हां, भारत के लोग देख लीजिए, अगर ये दंगाइयों को जो है ना ज्यादा हम लोग जो है सर पे बिठाने का प्रयास करते हैं ना तो हश्र यही होता है। देख सकते हैं ये दृश्य देखने के बाद, ये सारा फोटोज देखने के बाद आप सभी को जो है, अगर चाहते हैं कि आप लोगों का भविष्य इस प्रकार से ना हो तो कम से कम अपने भाइयों को बचाने के लिए आवाज उठाइए। कम से कम सरकार बांग्लादेश को 2 भाग में बांटने के लिए जो है हासीमारा एयरपोर्ट, बागडोगरा एयरपोर्ट, तेजपुर एयरपोर्ट क्यों बना है, कोलकाता एयरपोर्ट आर्मी का क्यों बना है, हल्दिया पोर्ट क्यों बना है, इस्तेमाल किया जाए। नौसेना, आर्मी को और उसके बाद से वायुसेना को, सब सेना को इस्तेमाल किया जाए, बीएसएफ को इस्तेमाल किया जाए और बदल दिया जाए पूरा डेमोग्राफी, पूरा मानचित्र बदल दिया जाए और बांग्लादेश को ऐसा सबक सिखाया जाए कि अगले 1 लाख साल तक बांग्लादेश कभी भी भारत की तरफ आंख उठाने का प्रयास ना करे। बाकी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उनका किस प्रकार से मदद किया जाए, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना राय रखें।
जय हिंद।